के उपरांत बच्चों को कुछ उपहार देने का कार्यक्रम रखे हैं, इसलिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मृत्यु भोज करना भी कानूनन अपराध है, समाज का क्रोध है। ऐसे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप अगर शास्त्र पढ़ते हैं तो देख लीजिए कि मृत्यु भोज करना पाप है। और संविधान के आर्टिकल में भी अगर संविधान पढ़ते हैं तो 1960 में मृत्यु भोज करने को लगा दिया है। लेकिन हमारा समाज इतना जंगल में जकड़ा हुआ है कि समाज जबरन उसे मृत्यु भोज करवाने का काम करते हैं। तो इस पर विचार करने की जरूरत है। और सोच से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना गुर्राएगा। तो तमाम बच्चे और छात्र और छात्राओं से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देने का काम करें और अंधविश्वास से दूर रहने का काम करें। सबसे पहले नारियों को शिक्षा देने के लिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र के पूना जिले में आंदोलन शुरू की और 1848 में 20 जैसे की स्कूल खोलने का काम की थी। लेकिन आज यहाँ के जो व्यवस्थापक है तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती नहीं मना करके किसी और को जयंती मनाने का काम करते हैं। ये हमारी अज्ञानता का कारण है। हमको इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि पहले जानो इसके बाद मानो। अगर नारियों को मान सम्मान देने का काम किया तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने देने का काम किया। अगर उपस्थित यहाँ महिलाएं हमारे शिक्षिका है, आप अपना इतिहास को पढ़ करके देखिए कि 1848 से पहले नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिस व्यवस्था में तन तस रहे हैं उस व्यवस्था में लिखा हुआ था कि नारी शूद्रो नाभिताम, नारी और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब धन्य है कि उन्होंने संविधान बना करके समता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा दिया। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम लोग जहां जहां है खड़ा हो जाए और हम लोग की शरण और पंचम का पाठ करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम की शुरू होगा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना भी करेंगे। नमो तस्सा, हाथ जोड़ लेंगे, बोल दीजिए। सबके हाथ जोड़ लीजिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अब हम लोग तीसरा के पाठ करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि साधु साधु साधु। आता है मैंने कहा कि नमो तस्य भगवतो रतो सदा संबुद्धस्य, इसका यह हुआ कि मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ। फिर इसके बाद हमने कहा कि बुद्धम शरणं गच्छामि, मैं बुद्धि की शरण में जाता हूँ। इसके बाद हमने कहा कि धर्म शरणं गच्छामि, यानी धर्म जहाँ समता स्वतंत्रता बंधुत्व भाईचारा की जहाँ बात है, वैसे धर्म की शरण में मैं जाता हूँ। इसके बाद हमने कहा कि संघम शरणं गच्छामि, बुद्ध ने कहा कि संघ में एकजुट में रहने का काम कीजिए। फिर एक बार, दो बार, तीन बार हमने कहा। उसके बाद हमने कहा कि साधु साधु, इसका मतलब है कि साधने का काम कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग हर दिन विद्यालय में भारतीय संविधान के आत्मा, जिसको उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं, तो मैं सारे लोगों के बाद प्रस्तावना कह देता हूँ। आप लोग खड़े रहिए। बैठा दिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आकर्षित करते हैं। जिसका अध्यक्षता कर रहे हमारे इसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनेश ठाकुर जी और संचालन कर रहे हैं उपेंद्र भारती जी और तमाम यहाँ उपस्थित शिक्षक एवं शिक्षिका एवं छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को जगदीश कुमार चौधरी को हार्दिक अभिनंदन, चंद्र बंदन है। आज बहुत अच्छी बात है कि बच्चे के पुरस्कार वितरण उनके यादगार में हो रहा है और समय का भी बहुत काफी अभाव है। मैं सभी बच्चों से आग्रह करना चाहता हूँ, कृपया आप लोग पढ़ाई में विश्वास रखिए, अंधविश्वास में मत विश्वास रखिए। जैसे हमारे माता पिता भी बहुत लोग हैं जो कि अंधविश्वास के पीछे जाते हैं, तो ऐसे अंधविश्वास को आप लोगों का तोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है कि सारी दुनिया की तरक्की में पढ़ाई काम करता है, तो अंधविश्वास काम नहीं करता है। ठीक है, हमारे घर में माँ पिताजी है, उन लोग किसी चंगुल में अगर फंसे हुए हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप उनको समझाइए और वैसे अंधविश्वास में आप नहीं जाइए और आप मन लगा करके पढ़िए। हम लोग का समय ऐसा था कि बिना पढ़ाई का भी समय गुजर गया था, लेकिन आने वाला दिन में आप लोग का समय ऐसा है, बिगड़ पढ़ाई का छोटा मोटा भी काम नहीं मिलने वाला है। छोटा भी काम के लिए पढ़ाई की जरूरी है, इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़िए और अपना भविष्य को उज्जवल कीजिए और घर का भी कार्यक्रम में आप लोग हाथ बढ़ाइए। हम सब गरीब घर के परिवार है, हम सब गरीब घर के बच्चे हैं, माँ पिताजी के काम में जरूर हाथ बढ़ाना है, इसके बाद ट्राई भी करना है। अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और जो है सो कार्यक्रम
होकर के आंखें बंद कर लेंगे और कहीं से कोई आवाज नहीं चाहिए। और हो सके तो देखिए चेहरा लगा हुआ है पूनम कुमारी का, इसके चेहरा को स्मरण करते हुए ईश्वर से कामना कीजिए कि इनकी मोक्ष की प्राप्ति हो। और आप लोग जहां भी रहे जरा सा भी कहीं आवाज नहीं आनी चाहिए। आंखें बंद, चलिए टाइम स्टार्ट, रेडी। हाँ पीछे से इसमें लाइन में कोई छूटेगा नहीं, जहां तक लाइन था वहीं रहेगा। हाँ ठीक है। पीछे से कोई छूटेगा नहीं उस लाइन में। जा जा जा। हाँ फोटो भी है। चलिए फोटो ठीक ठीक फिर बोल रहे हैं कुछ लाइन में कोई नहीं जाएगा, आगे से लिया जाएगा। इस लाइन को समाप्त होने दीजिए, आगे से फिर ले लिया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा मैडम खड़ा जाइए, थोड़ा सा खड़ा होकर कोऑपरेट करिए लोगों। शोरगुल नहीं करेंगे बच्चे। मैडम 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 जी आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, बच्चा लोग उधर से सीधा करिए, लाइन सीधा कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, बच्चा लोग नटखट होता है ना, स्वभाव है नटखट होना। माइंड सेट है उन लोग का। 10 मिनट पहले ही से बस 10 बजे वाली घंटी और 4 बजे वाली घंटी में दोनों में अंतर है। 4 बजे वाली घंटी इतना सुनहरा बनता है, इतना सुंदर लगेगा 4 बजे वाला, अच्छा लगता है बच्चों को। अब 10 बजे वाला बड़ा भारी लगता है। हाँ जी जी, रोक लेना बहादुरी का काम है। हाँ वही तो कह रहा है कि निकलिए घर देखिए काम करते हैं। अभी अपना कॉपी का संग में खड़ा हो गया। देखो बाटी का लगा के थोड़ी थोड़ी बात में संगे सर यहां आए वहां भीड़ नहीं है। वहां जब बोल जाएंगे वहां नहीं है, यहां छोटे के चाहे बाहर खड़े रहेंगे, यहां खड़े रहेंगे ना वो काम कर रहे थे, तुम बहुत है ना। धीरे रखिए। सबके लिए
इस तरह होने चाहिए पहले पैदल से किसी यार पहले खुश रही सबको खड़ा करके बच्चे लोग के लगन तो सब आ गए 6 7 8 तो बच्चे बच्चे आए बताइए छोटे छोटे आगे बताइए 2 मिनट लगेंगे इस साइड खड़ा हो जाइए साइड में इधर खड़ा हो जाइए ले लेकर के छोटा बच्चा हाँ फोटो खींच देंगे लास्ट में थोड़ा सा इधर खड़ा हो जाइए आप लोग फोटो में भागा चले हाँ बढ़िया हाथ से नहीं देना चाहिए दाहिना दे दो बायां कर लो उसके बाद गोड़ लगा इधर खड़ा हो जाइए आप लोग ठीक है लाइन में आ जाओ लाइन में इधर से निकल इधर से निकल इधर से बेटा इधर से हाँ ऐसे ऐसे हो जाए ठीक है हाँ इधर रहिए ना इधर रहिए इधर इधर रुकिए फोटो खिंचवा के आप लोग माइक से बोलिए ए सर माइक बोलिए ना हाँ इधर इधर साइड ठीक नहीं लग रहा है आप लोग के लिए खास करके वर्तमान भाग विद्यार्थी अगर पहला वाला व्यवहार रहेगा तो इधर बचा लो के भेज दीजिए ऐसे थोड़े फोटो का एक साथ खड़ा करके ग्रुप में लेने के लिए बोल रहे थे अरे हाथी छोटे से आप लोग थोड़ा सा खड़ा हो जाइए ना इन लोग को बता दीजिए थोड़ा सा इधर गाइड कर लीजिए बच्चों को हाँ ग्रुप में रुकेगा तब ना हाँ तो ट्यूशन भेज दीजिए बोलिएगा तभी रुकेगा तो चल जाएगा वो जाएंगे नहीं अभी थोड़ा रुक जाएंगे मात्र 2 मिनट का काम है 2 मिनट का काम है इसके बाद चलेगा ऐसे ऐसे मोहम्मद बटन नहीं पकड़िए यहाँ से यहाँ चलिए भरिए चलाइए
हो गया ना, हो गया ना सर, इधर ग्रुप में खड़ा करेंगे। अब हो गया ना सबका।